हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे आपके चैप्टर कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.2 और इसमें हम डिस्कस करेंगे पैराबोला। तो स्टूडेंट, जब हम पैराबोला को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है शेप, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। हम उसमें सबसे आसान वाला करेंगे और जो सिंपलेस्ट फॉर्म है पैराबोला की वो कौन सी होती है, जिसमें उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करे, जिसमें उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई करे। तो ओरिजिन पे करके हम ऐसे इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं एक्स एक्सिस पे दिखा रहा हूँ और ये वाई पे भी हो सकता है और माइनस वाई और माइनस एक्स पे भी हो सकता है। तो ये इसका वर्टेक्स है। और एक बात और ध्यान रखें कि सपोज करो इधर से आप लोग रे ऑफ लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, तो वो जहाँ आकर के कंसंट्रेट होगी उसका हम इसका फोकस कहते हैं। तो ये इसका फोकस हुआ। एक और ध्यान रखेंगे, यहाँ से जितना डिस्टेंस आपका फोकस का होगा, सपोज ये डिस्टेंस ए है, तो उतनी ही डिस्टेंस पीछे एक लाइन होगी जो एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या देखिए, एक्स एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर एक लाइन होती है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या होगा ये? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। और एक और टर्म इसमें यूज होगा, ध्यान रखेंगे, जो फोकस के थ्रू हम एक कोड ड्रॉ करेंगे इसकी, जो इसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और इस कोड को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलेंगे हम लोग? लेटस रेक्टम। इसका नाम मैं ए बी कर देता हूँ। चलिए, अब मैं आपको बताऊं कि पैराबोला एक्चुअली ड्रॉ कैसे करते हैं। आप दो स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग मान लीजिए और यहाँ पर आप सोचिए हमने एक रिंग डाल रखी है, रिंग, और इधर हमने यहाँ पर एक टैग लगा हुआ है। अब एक तरफ से तो हमने जो स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग है आपकी, उसको बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट से हमने पकड़ा हुआ है, ठीक मिड पॉइंट पे। यहाँ से समझ नहीं, यहाँ से अच्छा समझ में आएगा आपको। तो देखिए, यदि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, तो डेफिनेटली ये इसका मिड पॉइंट हुआ, जिसको यहाँ ओरिजिन कह रहे हैं हम लोग, और वर्टेक्स भी यही होता है। तो अब इसको जब हम आगे कहीं भी लेकर के जाएंगे, सब यहाँ लेके गए, तो देखो आपको फिगर में नहीं लग रहा है ऐसा देखने में, ये थोड़ा शेप ऊपर को आती है। तो ये जो ये डिस्टेंस है, ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर आती है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे एक रिंग मान लूँ, एक रिंग डली हुई है इस वाली लाइन के अंदर, तो ये लाइन, ये रिंग जो है ऊपर नीचे स्लाइड हो सकती है। तो जब मैं इसको आगे लेके चलूँगा, जनरल पॉइंट, क्या नाम है इसका? नाम पी एक्स वाई। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि एवरी पॉइंट जो पैराबोला के ऊपर लाई करेगा, उस पर यदि पॉइंट पी लाई करता है तो उसके लिए पी एफ इक्वल टू पी एम, where m is the foot of perpendicular from P on line L, that is डायरेक्ट्रिक्स। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे सर्कल में आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि वहाँ पर हमेशा वो पॉइंट सेंटर से, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है, उसको रेडियस कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर पी एफ और पी एम का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है, यानी पी एफ इक्वल टू ऑलवेज पी एम होता है। तो थोड़ा सोचो, कंसिडर करते हैं हम लोग किस कंडीशन में, जब हम यहाँ ले आते हैं पॉइंट को, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? a, 0। और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू माइनस ए। ये हमेशा x इक्वल टू माइनस ए आपने 10th क्लास में पढ़ा और 11th में इसकी इक्वेशन भी निकाली है आपने स्ट्रेट लाइन में, x इक्वल टू माइनस ए। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इसकी? तो मैं पी एम निकालता हूँ। पी एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो, x माइनस ये क्या होगी? लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब लिखेंगे उस फॉर्म में क्या बनेगा? ये बनेगा x प्लस 0y प्लस ए इक्वल टू 0। और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम दिस लाइन क्या होगा? ये होगा आपका x माइनस एक्स, ये क्या लिखेंगे? x1, तो यहाँ पे आएगा आपका x, तो फिर क्या होगा? प्लस y की जगह y1, यानी कि x1 y1 की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग इस xy को, तो y की जगह y1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है ऑलरेडी। प्लस
ए प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए है एक्स का कोफिशिएंट प्लस बी स्क्वायर क्या होता था, वाई का कोफिशिएंट, याद करो, का रूट, यानी ये सिंपली आपका क्या मिला, और वाई के वाला 0 हो गया, और यहाँ पर मिलेगा आपको 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिनोमिनेटर तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर यदि 1 हो तो लिखते नहीं है, तो ये आपका सिंपली एक्स प्लस ए आया। ठीक है, और जो ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है, ये होगी आपकी x माइनस ए, जो पी एफ की वैल्यू है ये x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, वाई माइनस 0 का स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसका अंडर रूट, पी एफ इक्वल टू पी एम करेंगे तो x प्लस ए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आएगा आपको x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 2ax माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 2ax प्लस 2ax 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो इसकी इक्वेशन बनेगी। तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन बनी, जैसे सर्कल की इक्वेशन आई थी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब खास चीज़ें जो याद रखने की है, नंबर 1 इसका वर्टिक्स क्या है, 0 0। नंबर 2 याद रखने की बात, फोकस क्या है, फोकस है आपका a,0। तीसरी चीज़ जो इसके बारे में पूछ सकते हैं वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो ये होगी आपकी क्या, x इक्वल टू माइनस ए। देखिए यदि फोकस a0 है तो ये x इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये ओरिजिन से दूसरी तरफ है, और यदि पैराबोला इधर को होता तो उसका फोकस माइनस a,0 हो जाता, ये होता है x इक्वल टू ए। इस तरह यदि पैराबोला ऊपर को होता तो वहाँ पर 0, a आपका फोकस हो जाता, और ये होता y इक्वल टू नीचे क्या आता, माइनस ए, और पैराबोला नीचे को हो जाता है यहाँ से, तो इसको ऐसे शेप बनाते तो यहाँ पर फोकस हो जाता है आपका 0, माइनस ए, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है यहाँ पर y इक्वल टू ए। एनीवे, अब मैं आपको बता दूँ जो लेटस रेक्टम है, दिस ए बी इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, तो इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो देखिए इसकी लेंथ के लिए अब आप देखेंगे यहाँ पर मुझे क्या डिस्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस। तो सपोज इसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ एल है, तो फिर अच्छा एल को तो मैं यूज कर चुका हूँ, तो फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं के से दिखा दूँ, यहाँ पे के तो नहीं लिया मैंने, नहीं, तो मानो ये डिस्टेंस के है, तो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 2k, के प्लस के। और यहाँ पर आप देख सकते कि जो यहाँ वाले केस में जब आप देखेंगे, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, देखो यहाँ पर ऐसे देखो, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई आपकी, यहाँ पर देखो, क्योंकि ये किससे जा रहा है, एफ से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई आपकी, ए हुई, तो ये होगा आपका के, एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका ए हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट आपका के हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ये डिस्टेंस है, देखें यहाँ से, यहाँ देखिए, यदि मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन करूँ, और ये डिस्टेंस आपकी कितनी थी आपकी के, और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर देखिए, ये वाली ये डिस्टेंस होगी कितनी, देखो एफ से और एम, यहाँ पर एफ के बाद यहाँ पर नाम देता हूँ मैं, क्या नाम देता हूँ इसको, एन दे देता हूँ, एफ एन के बराबर है ये, और ये ए प्लस ए कितना है, 2a है, तो ये 2a डिस्टेंस है। और आपको अच्छी तरह पता है कि किसी भी पॉइंट के लिए जो पैराबोला पे लाई करता है उसके लिए ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, मैंने बताया कि ये शेप ऐसे मैंने दिखाई है, ये बिल्कुल ऐसे जाती है ऐसे, तो ये पॉइंट आपका कहीं यहाँ आता, और जब यहाँ आता तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस हो जाती। तो आप देखेंगे कि ये नोट टू स्केल है आपकी फिगर, तो समझ जाएंगे आपको। तो ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होनी चाहिए, तो यानी 2a इक्वल टू के होना चाहिए। तो
यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल हो गई तो यहाँ k इक्वल टू ये डिस्टेंस k इक्वल टू 2a। और जब k इक्वल टू 2a हो गया तो टोटल लेंथ कितनी हुई ए बी, दैट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k, दैट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k इक्वल टू 4a। तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम कितना होगा, हम यहाँ देंगे लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए। तो इससे आप देख करके आइडिया लगा लेंगे। और एक चीज़ और पूछेगा यहाँ पर, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यदि वाई स्क्वायर आया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक विशेष चीज़ है कि जो एक्स एंड वाई दो आपके वेरिएबल हैं, उसमें एक के ऊपर स्क्वायर और दूसरा आपका लीनियर, तो जो भी लीनियर है, लीनियर वाला टर्म, वही एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी यहाँ पे, एक्स एक्सिस। तो आपसे पूछ सकता है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछेगा, तो आप बोल देंगे एक्स एक्सिस, बोलेगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला बताओ, आप बोलेंगे वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है क्या, वाई इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कब, जब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो और ये इसका फोकस होता है और ये वर्टिक्स इसका ओरिजिन पे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और यहाँ पर एक और लाइन होती है जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और इसकी डिस्टेंस जो लाइन की है ये फोकस से उतनी ही होती है जितनी वर्टिक्स की, उसकी ठीक दूसरी तरफ, वर्टिक्स से दूसरी तरफ होती है हमेशा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। इस इक्वेशन के साथ आपसे पूछा जा सकता है, पहली चीज़ सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, एक्स एक्सिस, जिसके ऊपर फोकस लाई करता है वो एक्सिस होगी। फिर दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इसके लिए y इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला है। और यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए फिर आपसे पूछेगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके a,0 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है वो कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक्स इक्वल टू कितना, ओरिजिन के दूसरी तरफ -a, तो एक्स इक्वल टू -a। और फिर आपसे पूछेगा यहाँ पर कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितनी होगी। ये एक कोड होती है कि जो फोकस से जाती है और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है। यहाँ पर ये मैं पहले f लिख देता हूँ, a,0, और यहाँ पर इसको ये जो कोड है AB, और इसकी लेंथ होती है 4 टाइम ऑफ a। ये एक केस हुआ। दूसरा होगा, ऐसा ही केस एक दूसरा होता है, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखिएगा, जहाँ पर पैराबोला आपका इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बना हो, तो ये एक्स और ये वाई, उसमें फोकस कहाँ होगा, -a,0 पे। डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, ये मैं डॉटेड लाइन दिखाता हूँ जिससे आपकी पहचान में आ जाए। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चली जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस ये कितनी है मानो a, तो ये भी कितनी होगी a, ये a होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या होगी इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, ये होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये 4ax था तो ये -4ax, ठीक है। और इसके लिए जो कंडीशन होंगी, पहला ये एक्स एक्सिस होगी, दूसरी कंडीशन सेम सीक्वेंस पे मैं सेम चीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, y इक्वल टू 0, फोकस
माइनस ए कोमा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए राइट साइड में, और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ये 4a। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट केस, और इसमें जो पैराबोला है ये आपका वर्टिकली अपवर्ड है। छोटा बनाता हूँ फिगर, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपकी समझ में आ ही गया है। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, इसका वर्टिक्स एट ओरिजिन है और ये वाई एक्सिस पे बना है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे फोकस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, a। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ ठीक अपोजिट साइड में सेम डिस्टेंस पे आएगी, y इक्वल टू माइनस ए। वर्टिक्स क्या होगा आपका, वर्टिक्स 0, 0 होगा। ये जो वर्टिक्स है ये आपका 0, 0 है। और फिर क्या बाकी रह गया आपका, ये जो लेटस रेक्टम है यहाँ पे होगा। तो चलिए इसके लिए बताते हैं हम। पहले नंबर पे वही आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी, देख सकते हैं आप, इस बार वाई एक्सिस है और फिर दूसरे पर लेंथ। तो इक्वेशन ऑफ, ये तो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0। थर्ड पे आपका फोकस z इक्वल टू 0, a। और फोर्थ नंबर पे क्या आता था आपका, ये था आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो y इक्वल टू माइनस ए। और फिफ्थ नंबर लेटर रेक्टम दैट इज 4a। वो लेंथ है, लेंथ, तो वो कोऑर्डिनेट चेंज होने पर चेंज नहीं होगी। और जो नेक्स्ट है आपका ये होगा डाउनवर्ड, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपकी डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी और ये होगा 0, माइनस ए, ये y इक्वल टू ए। और फिर से आप लिखेंगे तो ये वाई एक्सिस बिल्कुल ठीक है। फिर आप x इक्वल टू 0 लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सिस। फोकस आपका होगा 0, माइनस ए, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये कितना हो जाएगा, 4a। तो चलिए स्टूडेंट अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन हो वो इन्हीं चारों में से एक को मैच करेगा आपका। तो अभी हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए मैंने इतने सारे बोर्ड पर आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। ये आपका वर्टिक्स ओरिजिन पे है 0, 0। तो इतने सारे बोर्ड पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, और सिर्फ इतनी सी जगह में हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही ज़रूरी था आपको कि मैं समझाऊं कि कितने टाइप से पैराबोला पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पर। और ये तो आपको बताऊं कि सभी वे वाली फॉर्म हैं जो वर्टिक्स ओरिजिन पर रखते हैं, क्योंकि आपकी बुक में सारे यही वाले दिए हुए हैं। अदरवाइज कहीं बीच में भी ओरिजिन आपका वर्टिक्स हो सकता है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। जो एक्सरसाइज 11.2 का पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पर दिया गया है, और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया उन्होंने इंस्ट्रक्शन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम। तो मैं लिखता हूँ, नंबर 1 क्या पूछा उसने, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फिर क्या पूछा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है आपसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और चौथे नंबर पर पूछा है आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो फर्स्ट इक्वेशन दी है आपको क्वेश्चन नंबर 1 में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखिए कौन से वाला केस बनता है। ये जो फर्स्ट है ये सेकंड है, और इसका अच्छा मैंने इक्वेशन ही नहीं लिखा। तो इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इनफैक्ट एक्सिस चेंज हो रही है, और इसका होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इन चारों में से एक इक्वेशन आपकी मैच कर रही होगी। देखो तो यहाँ पर है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x का मतलब है ये आपकी, देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला केस जो है ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये आपका फोर्थ केस हम रखेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर जो फर्स्ट केस है तो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax
वी गेट 4a इक्वल टू 12, a इक्वल टू कितना है आपका 12/4 दैट्स इक्वल टू 3। अब a की वैल्यू 3 है आपके पास। और दूसरा यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ जो 4ax है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि एक क्वाड्रेटिक होता है 2 वेरिएबल में से, और एक आपका लीनियर हमेशा। तो जो भी आपका लीनियर वाला है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर x है x एक्सिस, यहाँ x है x एक्सिस जिसके ऊपर फोकस है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला। यहाँ पर एक्सिस स्क्वायर के साथ y आया है तो ये y एक्सिस, यहाँ भी एक्सिस स्क्वायर के साथ y आया है तो ये y एक्सिस। और ये जैसे पहले लगा हुआ साइन है ये वाला, यहाँ ये आपको बताता है कि पॉजिटिव है या माइनस, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पर आपका पॉजिटिव है और क्या है एक्स एक्सिस। तो पहले तो फोकस बताते हैं। इसमें जो पहले वाला केस आप देखिए, इसमें फोकस क्या है आपका a,0 और a की वैल्यू कितनी है 3, तो आप लिखेंगे 3,0, ये पहला आंसर। ठीक है, यहाँ ऐसे बन रहा है देखिए, और ये वैल्यू जो है इसकी ये कितनी है, ये 3 है, और ये कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू -3 डायरेक्ट्रिक्स देख सकते। और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, जरा देखिए। फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस, फिर आपसे बोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ पैराबोला आपकी x एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ एक्सिस यदि बोलता तो हम बोलते y इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्सिस ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3, और लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इक्वल टू 4 टाइम ऑफ a, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 4 जा 12। तो स्टूडेंट ये था आपका पहला क्वेश्चन। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और उसके लिए यहाँ बुक में दिया हुआ जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, सेकंड क्वेश्चन। आइए यहाँ दिया है आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y। देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन नहीं है, का मतलब ये वाला केस कौन सा हुआ आपका थर्ड वाला केस, डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगी, ये x है और ये y है, यहाँ पर आपका फोकस आएगा। तो कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो 4a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 6, a की वैल्यू 6/4 बोले तो 3/2। अब a की वैल्यू आपको मिल गई, तो a की वैल्यू होगी आपकी 3/2। तो फोकस क्या होगा, वो होता है हमारा a,0, तो ये हो जाएगा 3/2, नहीं यहाँ पर 0,a होता था देखो, और a की वैल्यू आपके पास है, तो ये कितना हो जाएगा 0,-0,3/2, 0,3/2। और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी y एक्सिस, और एक्सिस का यदि मैं इक्वेशन पूछूं तो x इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ठीक कितना ही डिस्टेंस पीछे यहाँ पर, तो ये कितना होगा y इक्वल टू कितना -3/2। और लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम दैट इक्वल टू 4a, तो इसका 4 टाइम, तो कितना जाएगा 4 टाइम ऑफ 3/2, तो 4 टाइम ऑफ 3/2 दैट्स इक्वल टू 6। और अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दी है वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। चलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर पैराबोला बनेगा, और यहाँ नेगेटिव दिया तो नेगेटिव बनेगा, बहुत आसान है। देखिए इधर को पैराबोला बनेगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर कहीं आ जाएगी। और यहाँ पर इसकी इक्वेशन के लिए पहले मैं फोकस निकालता हूँ, ये होगा -a,0, और a की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयरिंग विद किसके साथ, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। यहाँ पर -4a की वैल्यू -8 है, यानी कि a की वैल्यू 2 है। अब a की वैल्यू 2 रखे थे कितने हो जाएगी, फोकस -2,0 इधर रखते हैं, -2,0। फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस, और यदि x एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, जितना डिस्टेंस ये है इतना यहाँ जाएगा, तो x इक्वल टू a की वैल्यू 3, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू a की वैल्यू 2 है तो x इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ये होता है आपका 4 टाइम ऑफ a, तो दैट इज 4 टाइम ऑफ 2, 4 टाइम ऑफ 2 दैट्स इक्वल टू 8 यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अभी क्वेश्चन नंबर देखिए 4 करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों।
एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -16y। तो देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर है, नेगेटिव दिया तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ बनेगा, और यहाँ आप देखेंगे ये x है और ये y है, और ये आपका f फोकस मिल जाएगा। तो कंपेयर करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay से। कौन सा केस बना है आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay, चौथे वाला केस बन रहा है, देखिए ध्यान से। तो आपको क्या मिलेगा, -4a की वैल्यू -16 है, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यदि a की वैल्यू 4 हुई तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 0, -4, इधर y इक्वल टू 4। तो ये 0, -4 एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये आपका y एक्सिस होगा। उसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0 आपको मालूम है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगा आपका y इक्वल टू 4, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 टाइम ऑफ 4 दैट्स इक्वल टू 16 यूनिट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है, फिर से इक्वेशन देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x आपका देखिए जो फर्स्ट वाला फॉर्म में बन गया। और इसमें आप जब देखेंगे कंपेयर किससे करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ पर 4a की वैल्यू कितनी है, 10, तो a की वैल्यू 10/4 कितना हुआ, ये 5/2, a की वैल्यू 5/2 मिली। अब आप देख सकते हैं जब आप पैराबोला बनाएंगे तो ये पहले वाला केस बन रहा है, इसलिए आपका 5/2, 0, a 0 होता है। और यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू -5/2, जो वर्टिक्स है वो ओरिजिन पे होगी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस आपके सामने है फिगर। तो चलिए मैं वैल्यू भरता हूँ। ये आपका 5/2, 0, एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है, इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -5/2 है, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम 4 टाइम ऑफ a, जो अभी हमने a निकाला, तो 4 टाइम ऑफ 5/2 कितनी हो जाएगी, ये 2 जार 4, ये हो जाएगा आपका 10। तो 10 यूनिट आई आपकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो अभी हम लोग 6th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है पैराबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y। तो ये कौन सा वाला केस है, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, ये आपका 4th वाला केस है। देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम है डिटो। तो हम किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो माइनस के 4a की जगह क्या है आपका -9, तो a की जगह क्या होगा 9/4। तो जो फोकस होगा, चलिए देखते हैं सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है, और यहाँ पर आपका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर क्या मिला आपको, फोकस कितना आया था आपका 0, -a, 0, -a, और a की वैल्यू -9/4, तो ये कितना हो जाएगा 0, -9/4। फिर क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछा, एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या होगी, ये एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, x इक्वल टू 0। और फिर आप देखेंगे 6ठा क्वेश्चन है ये, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये होगा आपका y इक्वल टू कितना, यहाँ पर यदि a की वैल्यू 9/4 है तो ये -9/4 है, ये ऊपर का 9/4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 9/4, और लेटेस्ट रेक्टम जो होगा वो 4a होता है, दैट इक्वल टू 4 टाइम, और a की वैल्यू कितनी है 9/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और ये आंसर आएगा 9 यूनिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पर ये है क्वेश्चन नंबर 7, और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इंस्ट्रक्शन है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फोकस, ये क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर आपको पहले वाले में केस दिया गया है f की वैल्यू 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6। तो चलिए देखिए सिचुएशन क्या होगी। जो फोकस है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ से आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला पता चल गई, ठीक है। ये 6,0
और डायरेक्ट्रिक्स है आपकी x इक्वल टू -6, तो ये x इक्वल टू -6 यानी कि ये एक लाइन है जो आपकी x इक्वल टू -6 से जा रही है और y एक्सिस के पैरेलल है। x इक्वल टू -6 और 6 के बीच में आपका वर्टेक्स कितना हुआ 0 0, ये मिड पॉइंट हो गया। और अभी ध्यान से देखें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी a की वैल्यू दैट इज़ 6, और अभी इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देखिए ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर तो कौन से वाला केस बना आपका, ये देखिए पहले वाला केस बन रहा है आपका, तो ये होगी y² इक्वल टू 4ax, और a की वैल्यू कितनी आई आपकी यहाँ पर 6, तो दैट इज़ 4 × 6 × x, आंसर आएगा y² इक्वल टू 24x। ओके, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और 8th क्वेश्चन में आपको फिर से बिल्कुल सेम डिटो इसी तरह से दिया गया है कंडीशन कि जो फोकस है ये है आपका 0, -3, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया है y इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये फोकस है नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर है, तो ये आपका 0, -3, और यहाँ पर y इक्वल टू 3 पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, और 3 और -3 के बीच में ये 0 आपका क्या है वर्टिक्स है, तो ये डिस्टेंस आपकी a हो गई, a की वैल्यू है कितनी 3। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, देखो कौन से वाली कंडीशन है, मैच करिए, ये आपका 4th वाला केस है, तो ये होगा आपका x² इक्वल टू -4ay, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, और 3 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा -4 × 3 × y, तो -12y, x² इक्वल टू -12y, ये आपका इक्वेशन बना। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9th वाला, और यहाँ पर आपको दिया गया है फिर से एक वर्टिक्स और एक फोकस। तो वर्टिक्स दिया है यहाँ पर आपका 0 0, और जो फोकस दिया है ये दिया है आपका 3, 0। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया। देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर आपका फोकस है और ओरिजिन पर आपका वर्टिक्स है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 3, 0 होने के लिए a की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पर a की वैल्यू 3 हो गई, ये a होता है डिस्टेंस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये डायरेक्ट्रिक्स होकर कहीं यहाँ हो जाएगी, ये उसने पूछी नहीं है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। तो ये इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -3, और आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो ये कौन सा केस है, ये पहले वाला केस है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, y² इक्वल टू 4ax, और 4 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3 × x, 4 3 जा 12x, तो y² इक्वल टू 12x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और यहाँ पर भी आपको जो कंडीशन दी है, ये दिया है वर्टेक्स 0 0, और जो फोकस है ये -2, 0। तो चलिए यहाँ भी केस देख लीजिए, कहाँ है पैराबोला ढूंढिए अपने को। तो ये आपका देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आप समझ गए होंगे, कौन से वाला केस बना आपका, ये सेकंड वाला केस बनता है। यहाँ पर a, -a, 0 आपका फोकस हो जाएगा, और ये डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है आपकी, ये है x इक्वल टू a, और जो वर्टिक्स है ये आपका 0 0 दे रखा है उन्होंने, देखो फोकस -2, यानी कि यदि ये -2 है तो ये डिस्टेंस a की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हेयर a इक्वल टू 2 एंड फोकस लाई ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी बोलो, लिख चुके होगे आप तो अब तक। ये होगा y² इक्वल टू -4ax, a की वैल्यू रखिए, -4 × a की वैल्यू 2x, दैट इक्वल टू -8x, तो y² इक्वल टू -8x इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो 10th क्वेश्चन का आपने देखा यहाँ पर आंसर, तो ये हुआ आपका y² इक्वल टू -8x। और अभी हम लोग 11th क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पर आपको दिया गया है एडी, जरा पीछे घुमा के देखिए, इसमें क्या दिया मैंने, -8x है या 8x है, पक्का ठीक था। चलो फिर आगे बढ़ता हूँ, कैसा नाम गलत हो जाए। और जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 11 में अभी दिया हुआ है, जहाँ देखेंगे कि
ये आपका वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 और पैराबोला इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट दैट इज 2,3 और एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ पर सिचुएशन देखिए, ये आपका ओरिजिन पे है और ये आपका एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, बिल्कुल ठीक है। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर आप देखिए जो वर्टेक्स है आपका 0 0 हो गया और ये आपका a,0 इसका फोकस हो गया। अब ये कहाँ से लाई करता है, ये कहाँ से जाता है, एक पॉइंट P से, और P का कोऑर्डिनेट दिया आपको 2,3। तो एज पॉइंट 2,3 लाइज ऑन द पैराबोला, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 रख दो यहाँ पर। तो ये जगह 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a, x की वैल्यू है 2, इम्प्लाई 9 9 या 81 इक्वल टू ओके 3 का स्क्वायर, ये तो 9 ही कर दिया था, तो ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 4 या 8 a। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई, कितनी हो जाएगी 9/8। a की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू कितनी है, ये आपकी अभी अभी आई है 9/8 इंटू एक्स। तो ये 4 2 जा कैंसिल हो जाएगा और 2 को इधर ले आता हूँ मैं, तो ये होगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और अभी हम लोग 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है फिर से आए, ये दिया है आपको, देखो वर्टेक्स 0 0 और पासिंग थ्रू 5,2 और सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। तो अभी देखो ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है और ये एक्स और ये वाई, और कहीं यहाँ पर आपको डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा और ये होगा आपका 0,a और इधर ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इक्वल टू -a। इनफैक्ट ये आपको पूछा भी नहीं है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो हमें ये निकालना है, ए हमें मिल जाए तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। तो लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी भाई, वाई एक्सिस की सिमेट्रिक है तो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और उसने बोला पी इसके ऊपर लाई करता है। तो एज p 5,2 लाइज ऑन द पैराबोला, देयरफॉर पुट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 25 इक्वल टू 4, a की वैल्यु निकालनी है और y की वैल्यू 2, यानी कि आपको मिलेगा 25 इक्वल टू 8a और a इक्वल टू आ गया आपका 25/8। इसे हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 4ay, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, a की वैल्यू 25/8y और ये 4 2 जा और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x स्क्वायर इक्वल टू 25y। तो स्टूडेंट ये था आपका 12th क्वेश्चन और इस तरह आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। होप आपने एंजॉय किया होगा। बस ओनली यही 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है और इन्हीं के ऊपर डिटो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। टेक केयर।